दहशत गर्दी की नई लहर, फितना अल खवारिज के इस्लामाबाद और वाना पर वार। G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। धमाके के बायस गाड़ी में आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इलाके का घेराव। धमाके के वक्त मुकदमात की पैरवी के लिए आए लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। राहगीर, वकला और साइलिन जद में आए। धमाके में 7 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल में जख्मियों की तिबी इमदाद। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। जावकुआ से मुबजना खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। कचहरी धमाके के बाद पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जावकुआ को सील कर दिया। जराये का कहना है कि कचहरी के बाहर धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज मुलव्विस है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। खुदकुश हमलावर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पीर वधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। हमलावर की मोटरसाइकिल का नंबर भी ट्रेस किया गया। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने कचहरी में जाने की कोशिश की। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का बुज़दिलाना हमला। भारतीय प्रॉक्सीज, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द शामिल। कॉलेज की बिल्डिंग में फैसला कुन ऑपरेशन में तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाज़त रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। 10 नवंबर को अफगान खवारिज ने मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वाज़े देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर ही अंजाम तक पहुंचा दिया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान रजीम को सख्त वार्निंग। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, कचहरी धमाके का मकाम का जायज़ा लिया। कहा मालूम है अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। हमले में जो मुलव्विस हुआ चाहे दूसरे शहर का हो, माफ़ी नहीं। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे, मगर कामयाब नहीं हुए। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का सिलसिला जारी। 264 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मैदानी इलाकों में स्मोक का सिलसिला बरकरार रहने और पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहा मासूम तलबा और शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और अफसोसनाक इक़दाम है। ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़म है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी, मजहबी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल अमन जरगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मिशन। सूबे का सबसे बड़ा जरगा आज KP असम्बली में होगा। अमन जरगा 10:30 बजे शुरू होगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी शिरकत करेंगे। शिरकत के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी पार्टियों को दावत। जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। सूबे में अमन अमान के हवाले से गौर व खौज किया जाएगा। वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है
वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आईनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई, सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश, मंजूरी आज ली जाएगी। इजलास दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 11 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। आज़म नज़ीर ताड़र ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से की जाती है। मीसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। आज़म नज़ीर ताड़र की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं, हम कानून से बालातर हैं कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम पर गरज बरस, हुकूमती बेंचेस पर लफ्जी गोले दाग दिए। सवाल किया कि दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? शाजिया मलिका 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर जवाबी एक्शन। कहा, आपने बाकू तरमीम की बात की। बाकू हमारा दोस्त मुल्क है। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सदूर को हासिल है। आपने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, वफूद के साथ दूसरे ममालिक जाते हैं लेकिन कमेटीज़ में नहीं आते। इस्लामाबाद के तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हैं। CIA ने निसाब बना दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कौमी असम्बली में बोले, मुल्क का तालीमी निसाब अफ़गान जहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया। सेनेट इजलास की तारीख में तब्दीली। ईवान बाला का इजलास कल के बजाय आज होगा। चेयरमैन सेनेट ने इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी किया था। सलमान अकरम राजा ने पार्लियामान और हुकूमत को मसनूई करार दे दिया। कहा, हारे हुए लोगों को हुकूमत देकर जाली 2/3 अक्सरियत दी गई। ये वफाकी आईनी अदालत इसी मसनूई निज़ाम के नतीजे में बनेगी। आइन से खिलवाड़ करने वालों और करप्शन करने वालों को कानून से मुबर्रा कर दिया गया। असद कैसर कहते हैं, अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रह गई है। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। एमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं, उम्मीद है अमन जरगे में तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये समझते हैं कि आईनी तरमीम उनको अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा लेगी। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार पर हमला है। जस्टिस अतर मेलुल्ला ने अदलिया के किरदार पर सख्त सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया और बहादुर जजेस के एतराफ़ात सुप्रीम कोर्ट के ज़मीन पर बोझ बन चुके हैं।